एवरीवन। तो कल जैसी दुखद खबर आई फिल्म एक्टर असरानी के बारे में, तो सुनकर बहुत दुख हुआ। आप लोग भी दुखी हुए होंगे, क्योंकि ऐसा कलाकार, ऐसा दुनिया को हंसाने वाला जो इंसान होता है इस धरती पर कभी कभी जन्म लेता है, और उसकी जो हंसाने की मतलब शैली थी, लोगों को मतलब से कनेक्ट होने की जो उसकी शैली थी, मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में कोई ऐसा कॉमेडियन पैदा हुआ है। मुझे तो कोई भी कॉमेडियन उसके टक्कर का नहीं लगता है, ना पहले था और ना हुआ है और शायद होगा भी नहीं। अब असरानी की मूवी देख लो, चुपके चुपके, मुझे तो बहुत पसंद थी ये मूवी। उसके किसी भी मूवी में देखो आप। एक मूवी मैंने देखी थी, नाम याद नहीं आ रहा, जितेंद्र का था शायद, जितेंद्र और उसके बच्चे को पढ़ाने जाता था वो असरानी, अरुणा ईरानी के साथ उसका मतलब कॉमिक था। तो वो भी एक अजीब टाइप का मतलब था मूवी। जितेंद्र असरानी के बच्चों को अरुणा ईरानी पढ़ाने जाती थी टीचर बन के। तो उसमें उन दोनों में जो ऐसा मतलब वार्तालाप होता है, कॉमेडी होता है, वो भी देखने लायक थी। तो किसी भी मूवी में जिसमें असरानी ने प्ले किया है अपना रोल, तो एकदम शानदार रोल प्ले किया है, और लोग असरानी को देखने के लिए ही मतलब जाते थे मूवी में। मैं तो इसी कारण से जाती थी कि असरानी है। और आज के संदर्भ में मैं अगर बात करूं, तो मुझे कोई भी कॉमेडियन, कोई भी कलाकार असरानी के टक्कर का नहीं लगता, जो उसका मतलब अभिनय की उसकी जो जिस अभिनय को वो फॉलो कर रहा था, जैसी उसकी डायलॉग डिलीवरी थी, और जैसे उसकी हंसाने की मतलब प्रवृत्ति थी, कैसे हंसाते थे वो दर्शक को अपनी बातों से, और एकदम नेचुरल लगता था, कुछ भी सिर्फ फनी नहीं रहता था, वल्गर नहीं रहता था। नहीं तो आजकल आप देख लो, जो कॉमेडियन सब होते हैं कितनी वल्गर एक्टिविटी करते हैं हंसाने के लिए पब्लिक को, मतलब ऑडियंस हंसती भी नहीं। मैं तो नहीं हंसती, मतलब ऐसे लगता है कि ये क्या पागलपन कर रहा है। लेकिन अब अगर असरानी की मूवी देखो और सोचो, ध्यान से देखो, अगर अभी तो इस दुनिया में नहीं है, तो अगर अभी आप देखो और ध्यान से कंपेयर करो आज के कॉमेडियन से, आज के मतलब जिस तरह का एक्ट वो प्ले करते, तो वैसे एक्ट प्ले करने वाले आज के कॉमेडियन से, आज के एक्टर से, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंस है असरानी और आज के कॉमेडियन में, आज के एक्टर में, जो इस असरानी की तरह का मतलब रोल अदा करते हैं अपनी फिल्मों में, मतलब फिल्मों में। और असरानी मतलब गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो मन पे अमिट छाप छोड़ते हैं, और उनकी फिल्मों को ही हम लोग याद करेंगे। अब फिल्में तो उन्होंने शायद हिंदी में 350 फिल्में की है, और गुजराती में भी शायद उन्होंने रोल बहुत सारे किए हैं, गुजराती मूवीज़ में भी। तो जितनी भी मैंने पिक्चर देखी असरानी की, तो उसका एकदम जो था, उनका जो एक्ट था, उनकी जो वाक चतुरता थी, बोलने की शैली थी, वाक चातुर जो था, उनको हंसाने का जो था, एकदम दिल से निकलता था। उनके चेहरे पे एकदम एक्सप्रेशन आता था, ऐसा बोलो तो, असरानी के चेहरे पे। तो ऐसे लोग कम पैदा होते हैं, ऐसे हंसाने वाले कलाकार इस पृथ्वी पर कभी कभी जिंदा हो मतलब जीवन लेते हैं, जन्म लेते हैं, कह सकते हैं आप, जन्म लेते हैं। ऐसे कलाकार को हम लोगों ने मतलब खो दिया, और वो 84 ईयर्स के थे, सबको मालूम है, और लंग्स की बीमारी से मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। और 5 दिन पहले ही शायद उनको मतलब एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, लेकिन वो ज़िंदगी की जंग हार गए। और एक एज का भी इशू शायद रहा होगा, 84 ईयर्स है तो थोड़ा तो उनकी क्षमता कम ही हो गई होगी बीमारी से लड़ने की। तो ऐसे जब कलाकार को हम लोग खोते हैं ना, तो हम लोग का दिल अंदर से उदास होता है, क्योंकि आज की भागम भाग ज़िंदगी में ऐसे कलाकार रहे ना, और अपनी पिक्चर में और हमें पिक्चर में उनका एक्ट देखने को मिल जाए, तो थोड़ा सा हम लोग की ज़िंदगी में भी रौनक आ जाती है और मुस्कान आ जाती है। और एज ए ह्यूमन बीइंग भी मैंने देखा है उनका मतलब पढ़ा सुना कि बहुत ही अच्छे इंसान थे वो असरानी। आप देखो, पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की मान अभिमान, उसमें भी देखो वो कितने मतलब सह कलाकार की भूमिका उन्होंने अदा की है, तो कितना कॉपरेट किया है। तो वो सब भी देखो अपने मतलब अपने मित्र को, ये भी उनका देखो, ये मतलब एक सिंसियर रोल भी उन्होंने प्ले किया है बहुत सारी मूवी में, मतलब सीरियस रोल भी प्ले किया है, तो वो भी उन्होंने बहुत उस रोल में भी उन्होंने जान डाल दी। वरना आजकल के कॉमेडियन को देखो कितना फुहरपन करते हैं, मतलब उनकी जो हीरोइन रहती है, मतलब उनकी जो सहकलाकार रहती है, उनके साथ फुहरपना करके
फुरपन दिखा करके, प्रदर्शित करके लोगों को हंसाने का काम करते हैं, जो कितना ही वल्गर लगता है, बहुत ही वल्गर लगता है और चीप टाइप का लगता है। लेकिन असरानी के अभिनय शैली की बात ही कुछ और थी। मतलब वो अकेले ही दर्शक को बांधने में सक्षम थे और दर्शक को हंसाने में। तो ऐसे कलाकार तो दुनिया में कभी कभी पैदा होते हैं और मुझे लगता है हम लोगों ने एक बहुत अच्छे कलाकार को खो दिया, जो शायद ही अब हमें आगे की पीढ़ी में देखने को मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, भगवान ने कुछ सिंगल पीस बनाया है एक बार और एक ही बार धरती पे भेजा, दोबारा नहीं भेजते वो। वैसे ही सिंगल पीस थे असरानी अपने एक्टिंग के मामले में। और एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उनका देखती हूँ, मतलब पहले का भी मैंने देखा है, बहुत सारा उनके बारे में सुना है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान थे। तो हम लोग 2 मिनट की उनको श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं। तो मेरी तरफ से असरानी और उनको ढेर मतलब को भगवान से मैं विनती करूँगी असरानी के लिए कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को, उनके बच्चों को, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको इस दुख से मतलब उभरने की शक्ति दे भगवान। और तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन असरानी चले गए, लेकिन उनका जो अभिनय है पिक्चर में, उसको ही देख देख के हम लोग उनको याद करते रहेंगे। तो सच में बोलो, जो ऐसा काम करके जाता है तो वो अमर ही है हमारी यादों में, हमारी ज़िंदगी में। तो एक बार फिर से मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देती हूँ असरानी जी को। और आप लोग का क्या विचार है मैंने जो बोला असरानी जी के बारे में, आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में। चलो अभी मैं रखती हूँ, मतलब मन तो अंदर से उदास है, ऐसे कलाकार को हमने खो दिया है। फिर चलो, फिर अगले ब्लॉग में मैं मिलती हूँ आप लोगों से। चलो बाय बाय, टेक केयर।